हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में आपको मैं सारा चीज़ें बताऊंगा कि कैसे लोन हो रहा है और हम भी लोन करवा रहे हैं अपना डिटेल के अंदर। और बैंक में भी मैं आपको लेके चलता हूं, वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है उनसे बात कराता हूं और सारी डिटेल जिसमें कि आपका जो आपके फाइनेंशियल पेपर कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंटेशन वो बताएंगे वो, और कितना परसेंट लोन होगा, कितनी सैलरी पे होगा या कितने बिजनेस पे होगा, ये सारी डिटेल आपको दिलवाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, IIFL ये बैंक कर रहा है लोन, ठीक है जी। और मैंने अपनी मिसिस के थ्रू अप्लाई करवाया है। तो अभी मैंने डाल दिया है लोन, वो देखते हैं कितनी फंडिंग आती है उसकी, 90, 70, 80, ये हमारी प्रोफाइल के ऊपर या आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ वहाँ के, जैसे आपका फ्लैट्स की भी जानकारी दी है मैंने और आगे भी दूंगा, और लोन की भी जानकारी पूरी दे रहा हूँ जो कि आपको बहुत कन्वीनियंट रहे, जो आसानी से समझ में आए आप लोगों के। कोशिश मेरी पूरी यही है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या पूछना है, क्या क्वारी है आपकी। देखिए, जो प्लॉट है या फ्लैट है, सॉरी, उनका रेट अप डाउन हो सकता है दिन के हिसाब से भी, क्योंकि ये डीडीए की साइट पे आता है, मेरे पास नहीं आता है। कई क्वारीज ये आई कि वहाँ का रेट ये था और अब ये हो गया है, 20,000 50,000 बढ़ गया है, कम हो गया। तो ये आप डीडीए की साइट मैंने जो बताई आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि उस दिन का रेट क्या चल रहा है। ये हमें भी कंफर्म नहीं होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार का फ्लक्चुएट आता है, ठीक है जी। और 10% आपको पहले देने होते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप नहीं लेते हैं तो डीडीए की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका लोन नहीं होता है। अब ये आप पहले क्लियर कर लें बैठ के लोन वालों के साथ, तभी आप पेमेंट डालें। जो 10% होती है उसके अलावा ना डालें, मेरे हिसाब से हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। पहले मैंने 1178 रुपये की हमारी फीस लगी है, वो मैंने दी है उनको, IIFL वालों को। और उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर बता देंगे कितनी फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी है। वैसे हो जाएगी, हमारा ट्रैक अच्छा है, कोई इशू नहीं है, ट्रैक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं सारी डिटेल आपको देता जा रहा हूँ, ठीक है जी। और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी मध्यम वर्गीय इंसान है उसके पास ये नॉलेज पहुँचे हमारे थ्रू, हमारे वीडियो के थ्रू, कि वो भी एक अपने घर के, अपने मकान के मालिक बन सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज आए हैं हम अपना लोन करवाने के लिए बैंक के अंदर। IIFL बैंक जो है वो कर रहा है लोन, और मैं अपनी मैडम के नाम पे करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो सर हैं मुकेश जी, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन की सारी जानकारी दे देंगे। आपके लिए और आसान हो जाएगा कि कितना % लोन हो सकता है और क्या क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए। तो अभी थोड़ा बिजी है, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ उनसे। तो मुकेश जी, क्या हाल है? बात बढ़िया है अपना। बहुत, हाँ बिल्कुल 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 आवाज़ आ रही है। अब मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर वो जानना चाहते हैं कि कितने का लोन हो जाएगा, कितना उसको इनकम रिटर्न दिखानी पड़ेगी, या फिर फॉर्म 16 है तो कितना उनकी सैलरी होनी चाहिए, कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो डिटेल में आप प्लीज़ बता देना सर। जो EWS का फ्लैट है ना, हाँ जी, हाँ जी, जो EWS का फ्लैट है उसमें 90% का लोन है। ओके। अगर नॉर्मल इनकम है तो 8.99 का रेट है। अगर कैश का इनकम है तो आप मान के चलो कि 10.5% का रेट है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं आप? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सैलरी स्लिप वाले के लिए क्या है? सैलरी स्लिप के लिए सर, जो प्रॉपर है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो 8.99% का रेट। और जो आप 10% वाला बता रहे हैं वो किसके लिए है? वो 10.5% जो रेट है वो कैश इनकम के लिए है, जिसके पास ITR नहीं है। अच्छा। और उसके पास क्या बोलते हैं कि जिसके अकाउंट में कैश सैलरी आ रही है, ओके, उसके लिए 10.5% का रेट है। ओके। हाँ,
और 1.5% प्रोसेसिंग फीस है इसमें। 1.25% प्रोसेसिंग फीस। तो गाइस मैं सबको आपको बता रहा हूँ कि ये मैं और नॉर्मल में आपका 1178 का ही प्रोसेसिंग फीस है, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप। ओके। और दूसरा मैं पूछना, अब डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी वो है फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बता दीजिए। फॉर्मेलिटी सैलरीड कस्टमर के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइव फोटो की ओके। और 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 2 साल का। अच्छा। अगर फॉर्म 16 2 साल का नहीं है, जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ, तो रिन्यूइंग लेटर या प्रीवियस कंपनी का ऑफर लेटर वगैरह चाहिए। अच्छा। और ये सर सैलरीड हाँ जी सेल्फ एम्प्लॉयड केस में और 2 साल का ITR नॉर्मल इनकम में मैंडेट है। हाँ। अच्छा। और करंट अकाउंट, GST वगैरह भी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये किसके लिए बता रहे हैं आप? सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर वो करंट अकाउंट नहीं है तो भी नॉर्मल रेट दे देंगे। अच्छा। GST नहीं है तो भी नॉर्मल रेट दे देंगे, क्योंकि उसकी जगह पे आपका वो चाहिए, MSME उद्यम आधार चाहिए। अच्छा, तो सर कितना टाइमिंग लगता है, कितना प्रोसेसिंग के अंदर? 1 वीक लगेगा सर। अच्छा, कंफर्मेशन के लिए? कंफर्मेशन के लिए या लोन के लिए? लोन तो सर वैसे 3 से 4 दिन में हो जाएगा, बट 1 वीक का मैक्सिमम टाइम बोल के चलते हैं। मतलब अमाउंट आप दे देंगे उसको 1 वीक के अंदर? 1 वीक के लिए सैंक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह भी सब साइन हो जाएंगे, डिस्बर्स भी हो जाएगा। अच्छा। आपको हम लोन डिस्बर्समेंट कर देंगे। आपको जो 10% DDO को पेमेंट करना है वो आप मुझे रिसिप्ट देंगे, उसके बाद हम यहाँ से RTGS कर देंगे। अच्छा। और नॉन मैक्सिमम कितना है? 90% है। 90% है। 30 लाख तक 90% है, 30 लाख से ऊपर 80% है। और उसमें प्रोफाइल भी वो करती है, मायने रखती है? प्रोफाइल तो मायने करती है, जैसे प्रोप्राइटर फर्म है उसमें 10% का रहता है, प्रोप्राइटर है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, ये इनके लिए ही है 10% का रहता है। और सैलरीड के लिए? मार्जिनल में जाता है। ओके, सैलरीड के लिए। जैसे सैलरी लोग होते हैं, बहुत सी कंपनी में वर्क करते हैं। अच्छा, proprietor मिनिमम होता है, partner मैक्सिमम या मिनिमम सैलरी बता दीजिए ज़रा। मिनिमम सैलरी 10,000। 10,000 तो उसके ऊपर लोन हो जाएगा? हाँ, मिनिमम 5 लाख तो देते ही हैं। अच्छा। वो 10,000 के ऊपर आप 10,000 10,000 पे 5,000 की किस्त बना देंगे 25 साल के लिए, 5 लाख आपका हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अपने पर डिपेंड करता है कि हम लोन कितना करवाते हैं और कितने साल के लिए करवाते हैं? डिपेंड तो देखो सर इनकम पे होता है। ओके। इनकम अगर आपकी जिस हिसाब से, उसके हिसाब से लोन होगा। ओके। कंपनी भी आपको छोड़ती है ना 50%, 60, 35% तक की आपकी भी पर्सनल खर्चे हैं, मेडिकल हैं, एक्सपेंसेस है, घर के भी खर्चे हैं, रेंट वगैरह भी जो रहते हैं उनके लिए भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके ओके। मान लो 1 लाख सैलरी है या 50,000 है, उसमें 50,000 है तो आप 30,000 तक की EMI पे कर सकते हैं। ओके। उसके हिसाब से कंपनी देती है, आपको भी पर्सनल खर्चा वगैरह छोड़ती है। नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे लोन अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप तो 25 साल तक का देते हैं, पर आप वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि कितना लेना चाहे, 10 साल के लिए ले ले या 15 साल के लिए ले। हाँ वो ले सकता है, लेकिन इनकम एलिजिबिलिटी हाँ, वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी भी। वो चाहे 5 साल ले ले मिनिमम, इनकम एलिजिबिलिटी होगी तो कर देंगे। ओके ओके ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बता ही दिया है, एक बार और आराम से बता दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बार बार मेरे सब्सक्राइबर भेजेंगे। सैलरी इनकम में जो सर ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिविल मोर देन 730 होगा तो 8.99 का है रेट, और प्रोसेसिंग फीस टोटल है 1178 रुपये। अच्छा, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड में भी अगर नॉर्मल इनकम है, 2 साल की ITR प्रॉपर है, तो उसमें भी सेम रेट है। ओके। और प्रोसेसिंग इसमें आपका 3540 रुपये जाता है। ओके। सेल्फ एम्प्लॉयड में 35 से 40 रुपये। हाँ, सैलरीड में 1100। 1178 जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वही होता है प्रोसेसिंग। ओके 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 ओके। और 1 वीक का टाइम लगता है? चलिए मुकेश जी, आपके बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपका फ़ोन नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको भी कांटेक्ट करना हो वो आपसे कांटेक्ट कर ले। तो दोस्तों, फाइनेंस के लिए भी आपको जानकारी मैंने दे दी है। IIFL से फाइनेंस हो रहा है और मैक्सिमम फाइनेंस 90% है, वो आपकी क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको फाइनेंस की भी जानकारी दे दी है, जिसके अंदर IIFL फाइनेंस कर रहा है, 90% लोन आपको दे रहा है। ठीक है, उसके लिए आपकी प्रोफाइल की बहुत ज़रूरत है कि आपकी प्रोफाइल क्या करती है, डिपेंड करती है। तो और जो क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट में जाके कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लग रही है बताएंगे। देखो ये आपका आ गया ना, एक सेकेंड। तो दोस्तों देखिए, हमारी मैडम भी आई हुई है और प्रोसेसिंग चल रही है हमारे लोन की। ये मुकेश जी हमारी ITR निकाल रहे हैं। तो
तो मैं सारी डिटेल आपको देता जा रहा हूँ, कैसे कैसे क्या क्या करना है, जो कि आपको आसानी रहे। आपको मैंने सारी जानकारी दी है, फ्लैट्स की भी और फाइनेंस की भी, तो आप आसानी से अपना फ्लैट पा सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी सर, मैं जितनी कोशिश होगी उतनी आपकी मैं हेल्प कह रहा था करूँगा। तुम्हारा मेल आईडी पासवर्ड क्या है? तो अरे मेल आईडी और पासवर्ड क्या वीडियो है? कैसी लगी ये भी बताइएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है मैंने। आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मैसेज करें। हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, जो कि और लोगों का भी फ़ायदा हो वीडियो देखकर।